मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 10:30 बजे नाना और नातानी की गॉसिप से। देन उसके बाद मेरे पापा ने बनाया था दाल चावल। एक्चुअल में ना मेरे पापा हम लोग के हाथ का दाल चावल नहीं खाते हैं, वो धोती पहन के खाते हैं। हम पहाड़ियों का थोड़ा अलग रिवाज रहता है, आप सभी को पता है। तो मेरे पापा ने खाना वाना बनाया था और खाना वाना खाने के बाद मुझे अपने पापा के कपड़ों में करना था आयन। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, कपड़ों में आयन करने लगी थी। और अभी ना यहाँ पे रिचा और पुसू आ गए थे और अभी इसके मम्मी पापा भी आने वाले हैं मेरे पापा से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने पापा के कपड़ों में कर लेती हूँ आयन, क्योंकि मेरे पापा को अभी जाना था दिल्ली दीदी के घर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा देख रहे थे यहाँ पे वीडियो, मतलब हमारी शादी की कैसेट। कभी टाइम होगा ना तो मैं अपनी शादी की एल्बम नहीं सॉरी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे अपलोड करने में। तो यहाँ पे फिर इसी बीच में मेरी बिटिया रानी उड़ गई थी और गाय सी मेरी गुद्दी में आ रही थी। देखना इतनी बदतमीज़ है ना, इनको आना मेरे साथ था, लेकिन इसको जैसी अपनी दीदी देखी ना, इनने दल बदलू ने दल बदला और यहाँ पे चलेगी पुस्सू की गोद में। मतलब पुस्सू मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। देन यहाँ पे दीदी और जिया जी भी पहुँच चुके थे और ये पापा से मिले और उसके बाद ना मैं भी आऊँगी इनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों बैठ गए थे। मेरे पापा अपनी दीदी से कह रहे थे, मतलब ये मेरी बड़ी ननद हुई, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके चचा की बेटी हैं, तो ये हमारी ननद लगती हैं, बड़ी हैं तो दीदी बोलते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे कैसेट देख रहे थे। मेरे पापा कह रहे थे तू बड़ी कमज़ोर हुई है, पतली हो रखी है। देन मैं भी यहाँ पे आ गई थी। ये सुनते ही मैंने कहा कहाँ से कमज़ोर लग रही है, इतनी तो हो रखी है ढोल जैसी। मतलब मैं इनकी थोड़ा सा मजाक कर रही थी। इनका और मेरा रिश्ता थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब लगता भी नहीं है हम ननद और मतलब बहू और ननद है करके, ऐसा लगता है जैसे हम बहनें हैं। देन यहाँ पे दोनों भाई और दीदी मेरा सच में इनकी तो गॉसिप अलग ही है गाइस। अगर मैं यहाँ पे वॉइस ऑन करती ना तो आप लोग तब सुनते इनकी कैसी बॉन्ड है, इनका बॉन्ड कैसा है। मतलब ये दोनों भाई बहन ऐसे हैं, क्या ही बताऊँ, इनके बीच में अलग ही कॉमेडी चलती है। यहाँ पे मैंने वॉइस यहाँ पे क्लोज करने का रीज़न ये था क्योंकि शादी की कैसेट चल रही थी, पीछे से गाने चल रहे थे, तो एक तो कॉपीराइट आ जाता और दूसरा ये था कि इनकी वॉइस ना उस वॉइस के साथ मर्ज हो गई थी। मतलब टीवी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी, इनकी आवाज़ थोड़ा कम हो गई थी, तो मैंने इनकी वॉइस भी बंद कर दी। वैसे मैंने सोचा था ये कॉमेडी में ना मैं इनकी वॉइस को ओपन रखूँगी। सच में इनने जो बातें की ना, वो उन बातों को देख के तो पता नहीं सभी लोगों के होश उड़ जाते, मतलब हंसी आ जाती सभी को, बहुत ही खतरनाक वाली। तो गाइस यहाँ पे फिर मेरे पतिदेव लग गए थे अपने लैपटॉप में। पतिदेव का तो मेरा कोई काम नहीं है, बस अपने लैपटॉप में घुसे पड़े रहते हैं। और हम लोगों को देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये शादी की वीडियो। सच में मैंने ये काफ़ी बार देख ली, लेकिन फिर भी ना कितना अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों की जोड़ी कैसे लगती है। और यहाँ पे मेरी बिट्टू यहाँ पे पता नहीं इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं। और यहाँ पे सब तो कैसेट वगैरह देख रही है। मेरी बिटिया की नहीं सॉरी मेरी बहन की लगी है यहाँ पे ड्यूटी कपड़े देने की। मुझे बड़े मज़े से कह रही थी मैं पापा का कुर्ता पजामा धो देती हूँ वृंदावन को, ले पापा ये पहन गया। मैंने कहा एक काम कर दे यार, 2-4 मेरे ही कपड़े हैं उन्हें भी धो दे, मशीन में क्या ही डालूँ 2-4 कपड़ों को। तो यहाँ पे ना मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी कपड़े धोने की। यहाँ पे हमारी भांजी बना रही थी वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बहन का घसा घस लगी है कपड़ों में, एकदम धुलाहट लगी है, पता नहीं कितना चमका रही है आज। और हम लोग देख रहे थे वहाँ शादी की कैसेट और गप्पे मार रहे थे। देन यहाँ पे मेरी बेटू पानी पी रही थी और हम करने लगे थे तैयारी। मेरी यहाँ पे वीडियो तो कंप्लीट हो गई थी, शादी की वीडियो कैसेट हमने पूरी देख ली थी। और उसके बाद मतलब वो पेन ड्राइव में था तो वो तो हमने पूरा देख लिया था। उसके बाद यहाँ पे पापा मेरे बेटू के साथ खेल रहे थे और मैं आ गई थी तैयारी में। मैंने अभी आप लोग से बोला ना कि मेरे पापा को आज दिल्ली जाना है दीदी के घर पर और मेरे पति देव उन्हें छोड़ने जाएंगे, तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रही थी। पापा से पूछ रही थी मैं आपके क्या क्या कपड़े रख दूँ। तो पापा खैर कल शाम को उन्हें वापस यहीं आना है, तो मैंने थोड़ी कम ही कपड़े उनके रखे। देन मेरी दीदी कहने लगी कि तुम लोग भी मेरे घर पे चलो, चाचा तो आ ही रहे हैं लेकिन तुम भी चलो, वहीं चाय पियोगे। तो हमने कहा ठीक है चलो वहीं चाय पीते हैं। यहाँ पे एक के साथ 4
कार फ्री चले गए, मतलब मेरे पापा को लेने आए थे और हम सभी को लेके गए। तो यहाँ पे मैं हो गई थी इनके घर के लिए तैयार। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम इनके घर पे और यहाँ पे आ चुकी है चाय कॉफ़ी। यहाँ पे आज ना दीदी ने स्पेशली कॉफ़ी बनाई है। चाचा वैसे तो मेरे पापा कॉफ़ी ही पीते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम लोगों के लिए आज कॉफ़ी बन गई है। वैसे हम लोग के लिए यहाँ पे चाय बनती है मोस्टली, आज हमें भी कॉफ़ी से यहाँ पे स्वागत किया गया है। देन यहाँ पे मेरी बेटू देखो सच में इसने बिस्किट खाने के लिए इतना परेशान किया ना। वैसे हम इससे बाहर की चीज़ें देते नहीं हैं, लेकिन बच्चे जिद करते हैं ना तो फिर देना ही पड़ता है। यहाँ पे मुझे आज उसे मजबूरी में बिस्किट देना पड़ा। और यहाँ पे मेरे पापा कहने कि अब मैं हाथ से अगर खा रही है तो खाने दिया कर। तो यहाँ पे मेरी बहन ना बहुत ही ज़्यादा बिजी है फ़ोन पे, पता नहीं लग रहा है इसने अपने लिए यहाँ पे दूल्हा सर्च कर लिया है। देन तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।